Hello my dear student and friend, this is session 18 which is related about the model MCQ which will ask in MSBT exam 2020 for the pharmacy students. This is a subject pharmaceutics second. So we will see in a broad manner what type of different MCQ which will be asked in examination or what type of MCQ will be discuss over the here. So we will start today's session. So we will discuss first question of this session is that choose the metric equivalent for 1 मिनिम। जी हाँ, आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि 1 मिनिम के लिए इक्विवेलेंट क्या है और उसका जो भी कैलकुलेशन है अकॉर्डिंग टू दैट हाउ मच ml। सो हियर इज दैट ऑप्शन ए 600 ml, बी 30 ml, सी 450 ml, डी 0.6 ml। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट 0.6 ml। जी हाँ, 0.6 ml इज द 1 मिनिम। 1 मिनिम यानी कि 0.6 ml। सो आवर करेक्ट आंसर is that option D 0.6 ml. Now we will discuss question number 2. Ingredient interact or decompose to give new compound called dash dash incompatibility। यहाँ पे आपको पूछा कि जो भी ingredient interact होके decompose होके जो new कंपाउंड या प्रोडक्ट तैयार होता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे ए फिजिकल इनकम्पेटेबिलिटी, बी केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी, सी थेरापेटिक इनकम्पेटेबिलिटी एंड डी नन ऑफ द अबव। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। जी हाँ, इन केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी मीन्स इंग्रेडिएंट इंटरैक्ट होकर डिकम्पोज होते टू गिव द न्यू कंपाउंड। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी। क्वेश्चन 3, ऑक्सीडेशन इज द टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ इनकम्पेटेबिलिटी। जो ऑक्सीडेशन है वो किस टाइप की इनकम्पेटेबिलिटी है, ऑक्सीडेशन जो होता है, राइट। सो हियर इज द ऑप्शन इज दैट ए फिजिकल, बी थेरापेटिक एंड सी केमिकल। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन सी केमिकल। जी हाँ, केमिकल में ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, उससे जो भी इनकम्पेटेबिलिटी प्रोड्यूस होती है उसे केमिकल इनकम्पेटेबिलिटी कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन 4 डैश डैश इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील्स हाउ मच डोज ड्रग टू बी गिवन टू पेशेंट। जी हाँ, जो भी डोज का कैलकुलेट करके पेशेंट को कितना डोज देना है और उसका कैलकुलेशन कौन से शास्त्र में होता है ये पूछा गया है आपको, उसकी डेफिनेशन पूछी गई है कौन सी ब्रांच में। यहाँ पे ऑप्शन ए फिजियोलॉजी, बी पोसोलॉजी, सी फार्माकोलॉजी, डी नन ऑफ द अबव। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी पोसोलॉजी। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन 5 फिक्सिंग डोज ऑफ द ड्रग डिपेंड्स ऑन विच फैक्टर। राइट, फिक्सिंग जो डोज फिक्स करना चाहिए तो वो कौन से फैक्टर पर डिपेंड रहता है। यहाँ पे ऑप्शन दे ए एज, बी सेक्स, सी डोसेज फॉर्म एंड डी ऑल ऑफ अबव। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। जी हाँ, ये सारे फैक्टर जो है कंसिडर किए जाते हैं डोज फिक्सिंग के लिए, लाइक एज, सेक्स, डोसेज फॉर्म। सो दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। सो वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 गिव द डोज फॉर कैफीन सिट्रेट। जी आपको यहाँ पे कैफीन सिट्रेट का डोज पूछा गया है। सो हियर इज द ऑप्शन इज दैट ए 100 to 300 mg, बी 1 to 6 ग्राम, सी 500 mg, डी 1 to 5 ग्राम। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए 100 to 300 mg। जी हाँ, ये जो है डोज कैफीन सिट्रेट का है। Now we will discuss question number 7. Which formula used to calculate dose of drug in proportion to age? जहाँ एज के प्रोपोर्शन में डोज कैलकुलेट करना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ए यंग्स फार्मूला, बी टिलिंग्स रूल, सी क्लर्क फार्मूला, डी बोथ ए एंड बी। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। जी हाँ, यंग्स फार्मूला एंड टिलिंग्स फार्मूला ऑन द बेसिस ऑफ कैलकुलेट द डोज ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ टू एज। दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट बोथ A and B, D option. So next question is that question 8 following are the ingredients add in the formulation of powder except। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पाउडर जो फॉर्मुलेट करते हैं उसमें कौन से इंग्रेडिएंट ऐड किए जाते हैं सिर्फ एक को छोड़ के। यहाँ पे ऑप्शन है ए डाइल्यूएंट्स, बी एब्जॉर्बेंट्स, सी फ्लोकुलेटिंग एजेंट एंड डी ग्रैनुलेटिंग एजेंट। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स। जी हाँ, फ्लोकुलेटिंग एजेंट ऐड नहीं किए जाते पाउडर प्रिपरेशन। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 विच वन इज़ नॉट ऑइंटमेंट बेस्ड। जी हाँ, यहाँ पे नीचे दिए जाएंगे ऑप्शन है, उसमें से ऑइंटमेंट बेस्ड कौन सा नहीं है। बहुत सारे बेसिस होते हैं ऑइंटमेंट बेसिस। यहाँ पे ऑप्शन है ए ऑलिगोजिनस बेसिस, बी एब्जॉर्प्शन बेसिस, सी इमल्शन बेसिस, डी नॉन एक्वेस बेसिस। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट डी नॉन एक्वेस बेसिस। जी हाँ, ऐसा कौन सी टाइप का ऑइंटमेंट बेस नहीं है।
So now we will discuss question number 10, role of sodium bicarbonate in formulation of effervescent powder। जी हाँ, जो भी सोडियम बाइकार्बोनेट उसका रोल क्या होता है effervescent पाउडर के फॉर्मुलेशन में। ए बाइंडर, बी effervescent प्रिपरेशन, सी डायलुएंट्स, डी फ्लेवरिंग एजेंट। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी effervescent प्रिपरेशन। जी हाँ, effervescent प्रिपरेशन करके उसका जो रोल होता है, राइट, effervescent प्रोड्यूस करने के लिए उसका रोल होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मुलेशन में। So that's why our correct answer is that option B, effervescent preparations. Now we will discuss next question, that is question 11. We will discuss question number 11. What is mean by HLB? यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पूछा गया है HLB का। ऑप्शन A is that high level base, B hydrophilic lipophilic balance, C high liquid balance, and D none of the above. So our correct answer is that B, हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। या दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ HLB स्केल। HLB स्केल होती है, राइट, हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक जो भी सब्सटेंस उनके लिए। सो हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 12, चूज द एंटीऑक्सीडेंट ऑफ फॉलोइंग। जहाँ आपको और एंटीऑक्सीडेंट चूज करना है यहाँ पे से। यहाँ पे है ऑप्शन ए सोडियम बाइसल्फेट, बी एस्कॉर्बिक एसिड, सी बेंजाइल अल्कोहल, एंड डी बेंजाइल अल्कोनियम क्लोराइड। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए एंड बी। जी हाँ, दोनों भी आंसर बराबर हैं। सोडियम बाइसल्फेट आल्सो यूज एज अ एंटीऑक्सीडेंट एंड एस्कॉर्बिक एसिड आल्सो एंटीऑक्सीडेंट। सो दोनों में से कौन सा भी ऑप्शन अगर आप चूज करते हो तो दिस इज राइट आंसर, ए एंड बी। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 13, दे आर स्वीट एरोमेटिक हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज कॉल्ड। यहाँ पे आपको डेफिनेशन पूछी गई है, जो भी स्वीट एरोमेटिक हाइड्रोअल्कोहलिक लिक्विड प्रिपरेशन है ओरल यूज के लिए उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ए सिरप, बी एलिक्सर, C emulsion, D suspension. So our correct answer is that B elixir। जी हाँ, elixir is the sweet aromatic hydroalcoholic liquid preparation for oral use only. So that's why our correct answer is the option B, elixir. Now we'll discuss next question, that is question 14, aqueous solution for pharynx called। यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन पूछी गई है कि जो भी aqueous solution रहता है वो pharynx के लिए यूज़ किया जाता है, राइट, उसके ट्रीटमेंट के लिए, right? So here is the option is that mouthwash, B throat paint, C gargles, and D eye drops. So our correct answer is that C gargles। जी हाँ, गार्गल प्रिपरेशन जो है एक्वेस प्रिपरेशन वो फायरिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, उनकी इन्फेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, टू ट्रीट द इन्फेक्शन ऑफ फायरिंग्स पैसेज। Now we will discuss question number 15, the aqueous solution directed against a part or into a cavity of the body called। यहाँ पे आपको पूछा है कि जो भी बॉडी कैविटी में या पार्ट में इंसर्ट किया जाता है या यूज़ किया जाता है ऐसा एक्वेस सॉल्यूशन कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन है ए आई ड्रॉप, बी एनेमाज, सी डाउचेस, एंड डी ईयर ड्रॉप। सो आवर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डाउचेस। जी हाँ, डाउचेस जो प्रिपरेशन है एक्वेस प्रिपरेशन वो यूज़ किया जाता है अगेंस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी और कैविटी ऑफ द बॉडी। नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16, इन विच सस्पेंशन पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड रैपिडली। जी हाँ, ऐसे कौन से सस्पेंशन में पार्टिकल जो रैपिडली सेटल डाउन होते हैं। यहाँ पे है ए फ्लोकुलेटेड, बी नॉन फ्लोकुलेटेड, सी डी फ्लोकुलेटेड, एंड डी नन ऑफ द अबव। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए फ्लोकुलेटेड। जी हाँ, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो भी पार्टिकल्स से सस्पेंशन में जो पार्टिकल रहते हैं वो रैपिडली सेटल डाउन होते हैं। दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए फ्लोकुलेटेड। विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 17, अ मिक्सचर कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड कॉल्ड। जी आपको डेफिनेशन पूछी गई है, जो भी दो इमिसिबल लिक्विड रहते हैं उस मिक्सचर को क्या कहते हैं। यहाँ पे ऑप्शन है ए सस्पेंशन, बी इमल्शन, सी सॉल्यूशन, डी सिरप। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी इमल्शन। जी हाँ, इमल्शन आर द मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग 2 इमिसिबल लिक्विड। दैट्स आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी इमल्शन। डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन इमल्शन। इमल्शन में नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बेंजोइक एसिड, बी टोकोफेरॉल, सी गैलिक एसिड, डी कैथेकोल। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन ए बेंजोइक एसिड। जी हाँ, बेंजोइक एसिड are the preservative used in the emulsion preparations for the stable the emulsions, right? So that's why our correct answer is that option A, benzoic acid. Now we will discuss question number 19, which type of paraffin used in eye ointment। या ointment में जो प्रिपरेशन रहता है ऑइंटमेंट को उसमें कौन सा पैराफिन यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन है ए वाइट पैराफिन, बी येलो सॉफ्ट पैराफिन, सी येलो हार्ड पैराफिन, एंड डी नन ऑफ द अबव। सो आवर करेक्ट आंसर इज दैट बी येलो सॉफ्ट पैराफिन। जी हाँ, येलो सॉफ्ट पैराफिन ये जो पैराफिन यूज़ किया जाता है आई ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन में। दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर इज दैट ऑप्शन बी येलो सॉफ्ट पैराफिन।
Now we will discuss question number 20. Those drug prevent the drying of toothpaste called. यहाँ पे डेफिनेशन पूछी गई कि जो भी ड्रग यूज़ किया जाता है टूथपेस्ट को ड्राइंग करने से बचाने के लिए, ड्राई होने नहीं देता. यहाँ पे ऑप्शन है ए स्वीटनिंग एजेंट, बी humectants, सी chilling एजेंट, डी abrasive. So our correct answer is that option B, humectants. जी हाँ, humectants are the drug which are यूज़ फॉर प्रिवेंट द ड्राइंग ऑफ टूथपेस्ट. या टूथपेस्ट को हमारे टूथपेस्ट को ड्राई नहीं होने देता, राइट. हमेशा ह्यूमेक्टेंट रखता है, इसलिए इसे ह्यूमेक्टेंट्स कहते हैं. दैट्स वाई आवर करेक्ट आंसर दैट ऑप्शन बी, ह्यूमेक्टेंट्स. सो थैंक यू guys for support me, inspiring me, and hopefully this is a session which will helpful to you in MSBT exam 2020. So please dear friends and my students सब्सक्राइब करें, सर्कुलेट करें वीडियो, ताकि हर एक को इसका बेनिफिट मिल सके. MSBT एग्ज़ाम 2020 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में. डिफरेंट डेफिनेशंस होंगे या कन्वर्जन्स होंगे. सो यू विल प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट एंड give your best. So hopefully best luck for your tomorrow's exam, and thank you one and all again for inspiring me to making more videos. Thank you.